जाता हूँ, ठीक है ना। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जो देख रहे हैं पीछे, उसमें ये कहा गया है हमारे पास एक क्या है, रोड है, ठीक है ना, रोड है। ये हमारा क्या है, एक रोड है जिसका ब्रेथ दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है, समझ गए। और रोड के दोनों साइड में पोल गाड़ा हुआ है, पिलर है, और दोनों पिलर की हाइट क्या बराबर है, मतलब ये और ये दोनों क्या है एग्जैक्टली बराबर हाइट में। तो इसमें ये कहा गया है ना क्वेश्चन में कि हम लोग को पिलर का हाइट निकालना है, पहला बात। दूसरा में कहा गया ना दो पोजीशन है और क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर का, उसका बताना है डिस्टेंस, वो रोड का किस जगह में खड़ा है, वो सेंटर में खड़ा है या 5 मीटर इलेक्शन के अंदर में खड़ा है, वो बताना है हम लोग को। मतलब एग्जैक्टली ना हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं, मान सकते हैं ना हम लोग, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मान सकते हैं हम लोग 150 माइनस x मान सकते हैं, समझ गए। अब क्यों मान सकते हैं मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब करूँगा, सब बताऊंगा, ठीक है ना, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, है ना। तो जो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था हमारे पास क्या दो पिलर है ए बी और ई डी, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ई डी, ये क्या इक्वल है, इसको हम लोग h मान लिए, दोनों हाइट इक्वल है, क्वेश्चन में कहा गया है ना दोनों का बराबर हाइट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें कहा गया है जो एंगल ऑफ कितना एलिवेशन दिया कितना हमारे पास 60 है, मतलब ये जो फर्स्ट का है वो कितना है 60 है, और ये कितना है हमारा 30 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट, है ना, BC को मान लेते हैं x एंड CD को मान लेते हैं 150 माइनस x। अब ऐसा क्यों मानेंगे, BC जो है ना BC x माने, ठीक है ना, B से लेकर D तक का डिस्टेंस क्या है हमारा 150 है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको x मान लिए, और सेकंड पार्ट में क्या होगा जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा रेस्ट अमाउंट में 150 माइनस x, जो बचेगा वो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली ध्यान दीजिएगा और है ना वीडियो तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। और एक बात, ये जो पार्ट पढ़े हैं अपना हाइट डिस्टेंस, इसमें आपको क्या बोलते हैं फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी एग्जाम में है, स्टेटमेंट कंपलसरी है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अगर लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो नंबर कटेगा भाई लोग, समझ गए बात को। और मेरे वीडियो जो देखते हैं वो समझते होंगे मैसेज को, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मेरे वीडियो में आलतू फालतू कुछ बात नहीं मिलेगा आपको, जो बात मिलेगा पढ़ाई के मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कमेंट आ रहा है वो देखो, ऐसा नहीं होगा आपके पास, ठीक है, एकदम पढ़ाई ध्यान दीजिए। इसके बाद हो गया, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ ना कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये दिया हुआ है रोड का जो ब्रेथ दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा और ये हो गया, इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिया होता है, P by B में क्या होता है ये इसे मालूम है, P by B 10 का होता है, क्या होता है 10 का होता है ना। तो हम लोग को लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल क्या होगा ABC एंड, या फिर बोल सकते हैं राइट एंगल एट B, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, काम करना इसमें है, लिखना होगा 10 क्या होगा एंगल BCA इक्वल्स टू, या फिर ये भी कर सकते हैं 1060 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास AB by BC। 1060 का पता है वैल्यू क्या होता है, किसी को मालूम है 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू होता है हमारा √3 होता है, ये हमारा h दिया हुआ, ये हमारा x दिया, माने हम लोग ना, ये हम लोग माने हैं इसको। अब तो हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना √3x, ये h का वैल्यू है, इसको 1 मान लेते हैं, मतलब जो हाइट हमारा है ना वो कितना आया x√3 आया, कितना आया x√3 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा फिर हम लोग को इन ट्रायंगल EBC है ना, राइट एंगल एट D। तो हर चीज का एकदम जो है ना सही ध्यान दीजिएगा, घबराने का बात नहीं है, ध्यान सॉल्व करना था कि नंबर बढ़िया हो गया। अब क्या करते हैं 10, ठीक है ना, 1030 क्या होता है, इसमें भी सेम कहानी है ना, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, P में भी क्या प्लेन होता है 1030 हो गया, उसमें ED
ED बाय CD हो गया। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/3 होता है, और ये हमारा जो दिया हुआ है कितना, ED हमारा h है और हमारा ये कितना दिया हुआ है 150 माइनस x दिया हुआ है, समझ गए। तो हम लोग h का तो निकाल चुके हैं वैल्यू, यहाँ पर से लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू h का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, निकाल चुके हैं हम लोग x√3/150 माइनस x हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करना है हम लोग को, बेसिकली x फाइंड करना है। अगर x फाइंड कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं 150 माइनस x, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या होगा x√3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा 150 माइनस x यहाँ हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, समझ गए। अब इसको इधर ले आते हैं 150 माइनस जो था वो यहाँ जाके क्या जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 3x प्लस x करेंगे, यहाँ पर 150 इक्वल्स टू 4x, समझ गए। तो अब ध्यान देना है आप लोगों को, इसमें क्या होगा एकदम थोड़ा जगह कम पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 150 डिवाइड हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई से यहाँ क्या हो गया डिवाइड हो गया, समझ गए आपका, एकदम ध्यान दीजिएगा सही से। कटेगा 4 1 जा 4 3 जा 12, ठीक है, बचा कितना कुछ करते हैं 2 2 जा 2 7 जा और 2 5 जा, इसमें आएगा 75/2 x आया हमारा। इसको डिवाइड करते कितना आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, 2 7 14, मतलब 37.5 मीटर आया। कितना आया x का वैल्यू आया हमारे पास, ये जो है x कितना आया 37.5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ना, उतारिए, ठीक है, जिसको उतारना है अब हमारा ध्यान दीजिएगा, क्या जो वो है BC हमारा, ठीक है ना, BC कितना आया 37.5 मीटर आया। और अब क्या करते हैं हम लोग सीधे निकालते हैं, कितना होगा इसमें माइनस 150 माइनस x मान थे तो होगा 150 माइनस 37.5 माइनस करते कितना जाएगा बताइए, है ना। इस तरह से डेसिमल का माइनस, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 1 बचेगा, मतलब 112.5 आया। कितना आया 112.5, मतलब कि 112.5 मीटर आया, है ना। ये हमारा हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया जो है ना सिटी का निकाल दिए। अब क्या करना है हाइट निकालना हम लोग, क्योंकि हाइट निकालने का था ना क्वेश्चन में हम लोग को, तो हाइट निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जो हमारा इक्वेशन 1 में था, ठीक है, क्या था फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था x√3 इक्वल्स टू हमारा x था। तो हमारा x का वैल्यू मालूम है कितना है, निकाल चुके हैं हम लोग। तो जो x का वैल्यू हमारे पास था 37.5 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू h, ठीक है, 37.5 मल्टीप्लाई 1.732 इक्वल्स टू h। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका हाइट निकल जाएगा, समझ गए। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, इसमें मल्टीप्लाई करने में आएगा 64.95 मीटर आएगा। ये हमारा क्या है टावर का हाइट है। इसके बाद क्या करना होगा आप लोग को, जो सॉल्व होने के बाद स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है ना, कि पूरा बना करके कि हाइट इतना टावर का और जो डिस्टेंस है कोई सा मतलब ऑब्जर्वर का पूरा आपको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मिलते हैं एक अन्य क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, है ना। और वो बीबीआई क्वेश्चन होगा दोस्तों, घबराने की बात नहीं, आपको सब देखना सही से। और एक बार ध्यान रहे, पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना, बिंदास।